एक शेठ जी के यहाँ नौकर टिकते नहीं थे, आते थे फिर चले जाते थे, फिर आते थे फिर चले जाते थे, टिका नहीं सकते थे लोग और अपना दुर्भाग्य मानते थे, पता नहीं क्या है हमारे यहाँ नौकर कोई टिकता ही नहीं। एक बार ऐसा नौकर आया देखने में बड़ा हट्टा कट्टा, बड़ा हंसमुख और बड़ा सेवा करेगा ऐसा लगने वाला सुंदर हट्टा कट्टा नौजवान नौकर आया। शेठ जी ने देखा कि इसको तुम्हें तरह तरह के उपहार देकर के, पारितोषिक देकर के, इनाम दे देकर के इसको रखूंगा, इसको नहीं छूटने, इसको मैं स्नेह दूंगा, विशेष करके बड़ा स्नेह जता करके उसको शेठ जी ने रखा। एक बार ऐसा हुआ कि तेल बाहर खुले रूप में मिलता, ये खाने का जो तेल होता है, पकाने का तेल, बड़ी मुश्किल से कंट्रोल की सिस्टम से वो तेल मिलता था बाहर। एक बाजार में घूमने के लिए गए थे उस नौकर को लेकर के, तो वहां तो गजब की बात दिखाई पड़ी, वहां तो खुला तेल मिल रहा है, तेल का टीन, जितना चाहो जितने परिमाण में ले जाना चाहो मिलता था, खुला हुआ तेल मिल रहा था, मिल रहा था। उनको लगा कि अरे वहाँ इतनी कठिनाई से पाया जाता बाजार के एरिया में, यहाँ हाट में मिल रहा है, एक बड़ा पात्र ढूंढूं और इतना तगड़ा नौकर पास में है, इसको लेकर के जाने के लिए बोलूं, एक उठा के ले जाएगा। शेठ जी ने बड़े उत्साह से तेल खरीदा, बड़े कंस्टर में खड़ा, तो भारी ताकत वाला वो भारी हो, उस नौकर को कहा कि ले लो, इसको ले लो, अपने माथे पर ढंग से संभाल के ले जाना, एक बूंद इसका नहीं गिरे देखना, संभाल के लेना। अच्छा तो मेरे अच्छे नौकर हो, अच्छे सेवक हो, मैं तुमसे बहुत रिझा हुआ हूँ, अच्छा काम करोगे, इसको बिल्कुल गिरने नहीं बना दूंगा, बहुत बड़ा पारिश्रमिक तुम्हें मिलेगा, मैं इनाम दूंगा। क्या कुछ कहा, वो उठा के लेके चलने लगा और उसके मन में तरह तरह के मन आई, आप तो बहुत ही रिझे हुए मेरे लाला जी, आज तो इनाम अच्छा देंगे और उस इनाम में आई हुई रकम को मैं क्या खर्चा करूंगा और कामों में, उससे बड़ा सुंदर एक व्यवसाय शुरू करूंगा, छोटी छोटी दुकान बना लूंगा कुंती लेकर के, फिर उससे वो व्यापार है, वैसे लक्ष्मी कहते हैं व्यापार तो बड़ा उत्तर ही कराता ही है, संपत्ति बढ़ने लगेगी, समय बाद तो मैं मालदार आदमी बनूंगा, छोटा सा जमीन का टुकड़ा मैं खरीदूंगा, एक कुंती लगा लूंगा, फिर और विकास करूंगा, वो वाले वाली छोटी कुंती से बड़ा होगा हमारा फिर दुकान का भवन। करते कराते मालदार भी हूँ, मकान भी बनाया जा चुका है, अब तो किसी घर से मुझे कन्या भी मिल जाएगी, मेरी शादी होगी, भगवान की कृपा से संतानें भी होंगी, मेरा बसा हुआ घर होगा, फिर तो नौकर चाकर भी होंगे, इधर मालकिन भोजन बनाएगी, मैं अपनी गद्दी पर ऊपर की ओर पाँव करके बैठा हुआ रहूंगा, बस देखे नौकर आकर के भोजन बन गया, मालकिन साहब इधर बुला रही, ठंडा होगा करके बाबूजी जरा भीतर जाना पड़ा, साहेब ऐसा बोलेगा, अभी नहीं सोचूंगा इसके बारे में, अभी नहीं जाऊंगा, फिर आना, ऐसे करके उसको भेजूंगा, फिर दोबारा आएगा, आकर के हाथ धोने लगेगा, साहब भोजन ठंडा हो रहा है, जल्दी जल्दी जाने के लिए बोल रही है मालकिन, तो उस वक्त उसको ऐसे ही कांटा जमा दूंगा करके, वो कल्पना वही कांटा जमाने के लिए हाथ उठाने वाला हुआ, सारा वो माथे पर रखा हुआ कनेक्टर गिर गया और संपूर्ण तेल जमीन पर लुढ़क गया। अब लाला जी तो इतने कर दे, इतने नाराज हो गए, ना आए, तुमने कितना भरोसा मैंने तुम पर रखा था, इतनी मुश्किल से किसी तरह से मिला हुआ तेल सारा उड़ेल दिया, बड़े बदमाश हो तुम, ऐसे करके नाराजगी प्रकट करने लगे। लाला जी आपका क्या गया, आपका तो एक कनेक्टर तेल गया ना, मेरा तो सारा बसा बसाया संसार चला गया, मुझे कितनी चिंता हुई आप जान सकते हैं, ऐसा बोलता था। जवानी के दिन आते हैं, मोहंगों की हवा में दौड़ करके पता नहीं क्या क्या सोचता है आदमी, और करते कराते होते होते एक दिन विवाह भी हो जाएगा, और पहले एक की चिंता थी, दो की होने लगी, दो की बात, फिर 4 की चिंता, 6 की चिंता करके चिंता बढ़ती जाएगी कि पूरा चिंता का माहौल खड़ा हो जाता है जब परिवार बढ़ता है। उन्हीं चिंताओं से पक पक करके उसकी गालों में झुर्रियां आने लगती है, तो मानो किसी ने रेखा खींच दी हो कि देखो इतनी जिंदगी जी चुके हो, अब ज्यादा नहीं है, होशियारी रखना, कोई रेखा खींच के सचेत करा रहा हो, ऐसा लगता हूँ झुर्रियों को देख करके, झुर्रियां आ गई गालों में, हाथ पांव कमजोर होने लगे, तो गलते गए, बाल पक गए, दाढ़ियां पक गई, अब तो ऐसी हालत हो गई, लाठी के बिना चला नहीं जाता है। अंगम कलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तम
दंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुञ्चति आशाभिन्नम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मुकुंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मुकुंदम केशव काश तव विकास काय प्रभजित करव विलास मुंह तो पोपला हो गया। चबाना भी बड़ा हंसी का विषय बनता है। मुंह जब पोपला हो जाता है, दांत गिर गए। देखो क्या रहस्य भरी सृष्टि है भगवान। जीभ और दांत हमारे मुंह में उगते पनपते हैं, पैदा होते हैं। जीभ तो जब से आए तब से ही है, दांत बाद में आते हैं, लेकिन पहले ही चले जाते हैं। ऐसा चिड़चिड़ा स्वभाव वाला व्यक्ति ज्यादा नहीं टिक पाता, इसी निशानी है। ज्यादा अगर टेंशन में रहने वाला चिड़चिड़ा स्वभाव हो आदमी का, तो बहुत सी आयु तो उसकी उसी में से कट जाती है, चिड़चिड़ेपन से। दांत ऐसे तो इसीलिए पहले चले जाते हैं, बाद में आते हैं और पहले चले जाते हैं। तो दांत सब चले गए। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम गणम दारिद्र्य दान दान गए पहले। अब हृदय में हाथ तो सब पे दांत धारे बचे तो एक चिमड़ और नाक का टुकड़ा भी तेरी करना बजा दे तो अंतिम तो अवस्था में तो चला को हेरनो तो आपने मुंह चले आओगी पूरी फैक्ट्री को एक हिस्सा आगे वो तो विचित्र है। किंतु ही दर्शन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। जो पहले शान शौकत के लिए निशानी बनी हुई लाठी थी आपने, अब वो सहारा बन गई। अब तो उसको टेके भी में चला ही नहीं जाता। पहले तो वो शान शौकत की बात थी। अरे वो जिम्मेदार साहब आ रहे, जिम्मेदार साहब, जिम्मेदार साहब की निशानी थी लाठी पर रहे, तक तक करके जिम्मेदार साहब मालिक साहब सेठ जी लाला जी। लेकिन अब वो उनके लिए सहारा है। नहीं तो वो अगर टेक करके उसी के सहारे में चले तो वो थामने वाला ही कोई नहीं होता है। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुञ्चति आशाभिन्नम। जीवन की वो दशा हो रही है, लेकिन आशाएं अभी और भी जगी हुई है। ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मुकुंदम केशाकाश तव विकास। केश पकड़ के कांच के फूल जैसे हो गए और काय प्रकटित करव विलास। शरीर झुक करके ऊंट की गर्दन जैसा हो गया। जिन आंखों को सुरमा लगा के 10 बार आईने में देख कर गया, अरे इधर लगाओ ना, ऊपर की ओर लोग निकालो, बहुत अच्छा हो। ऊपर से थोड़ा सफेदी लगाओ ना, तब ना काजल का आनंद है। ऐसे कर करके जिन आंखों को सजाया जाता था, वो तो जलाई हुई कौड़ी जैसी हो, डरा को कौड़ो के लवंदबरी नाम नहीं। फिर भी चित्त की कामना शांत नहीं है, भगवान के चरणों की ओर लगी नहीं पाई। संसार की ही कामना अभी भी चल रही है। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मुकुंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज। ऐसी विवस्था की अवस्था में पहुंचता है, मरणासन अवस्था होती है उसकी, मृत्युशैया पर पड़ा हुआ है। सारे जीवन की घटनाएं याद आती है। मुझे कितना सौभाग्य में अवसर प्रभु ने दिया था। मनुष्य जीवन मुक्ति
मुक्ति का द्वार, मोक्ष का धाम। लेकिन कोई भी शुभ कर्म नहीं किया, मैं मूड ऐसा बना अभागा, ऐसी ऐसी बातें मन में आती है, तड़पन होता है, पश्चाताप की अग्नि में सुलगता है। और उसी की अवस्था में जिसने साधना में जीवन दिया वो तो प्रभु का नाम जपता हुआ जाता है, और जिसने ऐसा वैसा लटर पटर वाला जीवन जिया वो तो पश्चाताप की आग में सुलगता हुआ, पाप के घेरे से घिरा हुआ मरता है। जब पापी मरता है तो 1000 बिच्छू का दर्द जितना दर्दनाक होता है उतना ही भयंकर रूप में उसको सहना पड़ता है उस पीड़ा को। इस प्रकार से वो मर के जाता है। और जो भाग्यशाली लोग हैं, साधना जिन्होंने की है, जिनके मन में पल पल क्षण क्षण प्रभु की स्मृति होती है, तो प्रभु का नाम जप करके जाएंगे। हे माता देवहूति, जाते वक्त जिसने जिस वस्तु का स्मरण किया वो उसी के अनुसार अगले जीवन में सुख या दुख जो पाना है पाता है। ये जीवन का रहस्य है। इस प्रकार भगवान कपिल देव ने माता देवहूति को सारी रहस्य वाली बातें साधना की बताई, ध्यान की विधि बताई, और माता देवहूति के हाथ जोड़ के कहती, प्रभु आपने तो मेरे सारे बंधन तोड़ दिए, आज मुझे प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है भगवान। आपके चरण कमल की उपासना करने के बाद स्वादो भी सत्य श्रवणाय कल्पते, यद नाम ध्येय श्रवणं कीर्तनं यद श्रवणं यद स्मरणं क्वचित्। जिन प्रभु का स्मरण करो, प्रणाम करो, पूजन करो, अर्चना करो तो स्वादो भी सत्य श्रवणाय कल्पते। चांडाल भी सत्य पावन बन सकता है, इतनी पावनता आपके पावन नामों में, नाम रूप लीला धामों में है। ऐसे भगवान आप अति पावन है, आपके चरण कमलों की छत्र छाया में रह करके ही जीवन का कल्याण होता है। इस बात को मैंने गहराई से समझा है प्रभु, मेरे सारे बंधन खोल दिया आपने, मैं कृतकृत्य हूँ इत्यादि बोलती हुई गदगद होकर माता देवहूति प्रभु के चरणों में निवेदन करती थी। इस प्रकार माता को कृतकृत्य बनाकर भगवान कपिल देव सिद्धाश्रम की ओर चले गए साधना के लिए, और माता देवहूति भी भगवान की परिक्रमा करके हिमालय की तरफ साधना के लिए चली गई। बस इन्हीं पावन प्रसंगों के साथ साथ तृतीय स्कंद की कथाएं समाप्त होती हैं। अभी चतुर्थ स्कंद हमारे सामने है, जिसमें बड़ा सुंदर मार्मिक प्रसंग शुरू नहीं आता है। चतुर्थ स्कंद के प्रारंभ में बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। एक कथा तो भगवान भोलेनाथ के विवाह की कथा थी। महर्षि मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, स्वयं मनु महाराज की शतरूपा महारानी के द्वारा 3 कन्याएं प्राप्त हुई, आकृति, देवहूति और प्रसूति। ये प्रसंग आ चुका है। आकृति नाम की बड़ी बेटी को उन्होंने रुचि नाम के प्रजापति को दिया था, जिनसे एक पुत्र और एक पुत्री प्राप्त हुए थे, दो संतान। उनमें से जो पुरुष थे, पुत्र थे, वो तो साक्षात विष्णु रूप थे, यज्ञ रूप थे, और जो कन्या थी वो दक्षिण थी। उनमें से पुत्र को अर्थात अपने पुत्री के पुत्र को महाराज स्वामी ने बहुत रुचाया, अपने पास ही ले जाकर के और कन्या को पिता माता की गोद में ही रहने दिया। और उधर कर्दम प्रजापति और देवहूति की जो अनुसुया नाम की कन्या अत्रि ऋषि को ब्याही गई थी। अत्रि महर्षि और अनुसुया जी का दाम्पत्य जीवन अतीव पावन, अतीव धर्ममय रहा। दोनों ने मिलकर के बड़ी श्रद्धा से तपस्या की पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए। सृष्टि के विस्तार के लिए भी ब्रह्मा जी ने उनको प्रेरित किया था, जिससे उन्होंने तपस्या की। भगवान का कोई रूप लक्षित करके उन्होंने आराधना नहीं की थी। हे जगत के रचयिता पधारो दर्शन दो, वैसे बोला था। कोई रूप विशेष, नाम विशेष पर उन्होंने जोर नहीं दिया। उनकी तपस्या जब पूरी होने लगी तो प्रभु ब्रह्मा विष्णु महेश रूप में तीनों रूपों में आए। किसी रूप को निर्देशित नहीं किया था, तो तीन रूपों में कई बार दर्शन किया।